नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब पंगे लेने के मूड में आ गए। जी हाँ, पंगे दर पंगे, और सबसे बड़ा पंगा उन्होंने ले लिया बाइडेन चाचा से। जी हाँ, बाइडेन चाचा से, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ध्यान है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी जिसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल सभी जगह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही बातें कही जो मीडिया पार्ट ने कही थी और जो हमने अपने वीडियो में सारी बताई थी। तो एक प्रकार से ये कहिए कि भाई लोग तो ये कह रहे थे हमसे, उसी वीडियो के नीचे नीचे लिख के आ रहा है कि साहब आपने एजेंडा सेट कर दिया, आप बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। हमें ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन हाँ, मैटर जो है वो टेकअप कर लिया गया। ये एक हर्ष की बात थी, क्योंकि ऐसे मैटर मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनरली अवॉइड करके और पतली गली से निकल जाती, लेकिन उन्होंने हेड ऑन लिया, मैटर को उठाया। और न केवल मैटर को उठाया, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक खुल के, बिल्कुल खुल के एक ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे ये कहा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उस पर सीधे सीधे आरोप लगाया। ये पहली बार है, पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कुछ उल्टी पुल्टी बातें करता है तो उसका वो विरोध करते हैं, उसको खंडन करते हैं। 1-2 बार जो है उस पर ये भी कहा कि साहब कि ये बायस्ड है। लेकिन इस प्रकार से कहना कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और कुछ तथाकथित इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और डीप स्टेट के कुछ तत्व उनके साथ मिलकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, इस तरह का आरोप भारत ने लगाया अमेरिका के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय अमेरिका में कौन सी सरकार चल रही है, सरकार तो अभी बाइडेन चाचा की ही चल रही है ना। ये अजीब सी डेमोक्रेसी है कि भाई वो 18वीं शताब्दी में जो उनका जो सिस्टम था वो आज अभी 21वीं शताब्दी में भी वो उसी तरह से चल रहे हैं। भाई 18वीं शताब्दी में क्या होता था कि चुनाव होता था, चुनाव के परिणाम आते थे, चुनाव के परिणाम आने के बाद में सभी लोगों के जो कम्युनिकेशन की जो उस समय के सिस्टम थे, उसके कारण जो है उन्होंने लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय दे रखा था, लगभग 3 महीने का समय होता था। तो अब आज के युग में अभी भी वो 3 महीने का समय देते हैं, यानी कि लगभग आप ये देखिए 5 नवंबर को, 3 महीने क्या 2.5 महीने का तो है ही, 5 नवंबर को चुनाव हो गए और हैंडओवर जो है वो अब होगा कब? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को, यानी कोई 65-66 दिन दे दिए भाई। तो 65-66 दिन में अब ये अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं डेमोक्रेट्स जो है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो ग्लोबलिस्ट हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका में भी किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना पनपे। राष्ट्रवाद की भावना के वो पूरी तरह से विरोधी हैं और वे जो हैं वो कुछ एलिट्स का पूरे विश्व पर राज्य चाहते हैं, इसीलिए इनको ग्लोबलिस्ट भी कहा जाता है। तो अब ये जो ग्लोबलिस्ट हैं वो अपने धंधे लगाने में जुटे हुए हैं। आज ओबामा साहब आ गए, बीच में कूद पड़े साहब। ओबामा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के विरोध में काम करने जा रहा है और ट्रंप के खिलाफ कुछ कह दिया कि जो जिस तरह के लोगों को इन्होंने लगाया है वो अमेरिका के लिए उचित नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो कर सकते हैं। हालांकि अब ओबामा को रिजेक्ट कर दिया गया है। ओबामा से बड़ा हिपोक्रेट कोई दुनिया में है नहीं, सब जानते हैं। ओबामा ने पूरी तरह से अमेरिका का चरित्र का नाश करके, और यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि वो जो है वो हुसैन ओबामा भी है, बरकत हुसैन ओबामा भी कहते हैं उसको, तो बरकत हुसैन ओबामा की ये एक उनकी एक, आप समझ सकते हैं कि ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरह से वहाँ इस्लामी राज्य ले आए। तो अब आप ये देखें कि भारत के साथ में जो जो भी इन्होंने किया है, ये जो भारत के साथ में सीधे सीधे इन्होंने इलेक्शन इंटरफेरेंस किया, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि इलेक्शन इंटरफेरेंस भी किया है।
OCCRP के लिए क्या कहा गया, लेकिन जब OCCRP को सीधे सीधे स्टेट डिपार्टमेंट से हैंड इन ग्लव होने का जब आरोप लगा दिया गया, तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सीधे सीधे स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत में इलेक्शन इंटरफेरेंस करने का प्रयास किया। बांग्लादेश में तो वो पूरी तरह से सफल भी हो गए। और ये उस दिन कहा जा रहा है जिस दिन डोनाल्ड लू भारत में आया हुआ है। ये भी आप देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो रिजीम चेंज एक्सपर्ट है डोनाल्ड लू, विक्टोरिया न्यूलैंड और डोनाल्ड लू यही माने जाते हैं। तो जिस दिन डोनाल्ड लू भारत में आया है उसी दिन ये कहा जा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट हमारे विरोधी काम कर रहा है, भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के देखनी बहुत आवश्यक है कि ये डोनाल्ड लू के आने पर क्यों किया गया। अच्छा, डोनाल्ड लू आया, जिस दिन डोनाल्ड लू आ रहा है उसी दिन किसानों का जत्था रवाना हो जाता है साहब शंभू बॉर्डर से। लेकिन साहब ये आपको जानकर हर्ष होगा कि उनके ऊपर आंसू गैस बरसा दी गई है। वह आंसू गैस से अपने आंसू भरे अपने नयन लेके वो अब रुक गए हैं, उनको वापस जाना पड़ रहा है। अब वो कुछ भी करेंगे लेकिन आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, ये गा रहे हैं फिलहाल वो। तो ये भी एक संकेत है। संकेत ये है कि भाई अब मोदी ने ठान लिया है कि भाई अब तो ट्रंप आने ही वाला है, लेकिन ये जो बीच में 2 महीने में ये जो गड़बड़ करना चाहते हैं 20 जनवरी तक, अब इनको कतई नहीं करनी दी जाएगी और इनका बैंड बजाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत का भी इलाज कर दिया। राकेश टिकैत का तो योगी जी पहले भी इलाज करने वाले थे, लेकिन उनको ऊपर से रोक लिया गया था और सेंटर ने उनसे कह दिया था कि नहीं भाई रहने दो, थोड़ा ठंडा करके चलो। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं रोका। योगी जी को कतई कोई मैसेज नहीं दिया गया कि आप जो हैं राकेश टिकैत को मत उठाएं। राकेश टिकैत को उठा लिया गया। राकेश टिकैत को उठा के राकेश टिकैत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। सेंटर से किसी ने कुछ नहीं कहा। और आप तो जानते हैं बाबा जी का तो मामला ये है कि बाबा जी को अगर आप फ्री हैंड दे दो तो वो अपने आप ही सारा निपटा देते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आप मिला के देखिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से राहुल गांधी को डीप स्टेट का एजेंट बताया जाता है। बाय द वे, ये जो बीजेपी का ट्वीट है इसमें भी राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी को डीप स्टेट का एजेंट बताया जाता है। योगी जी को टोटल फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आपको जैसे निपटना हो वैसे निपटो, राकेश टिकैत से जैसे चाहो वैसे निपटो। निपटा दिया उन्होंने। संभल वाला मामला जैसे चाहो वैसे निपटो। राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया यूपी में, राहुल गांधी को यूपी में घुसने नहीं दिया। अखिलेश यादव के लोग जो हैं उनको लखनऊ से हिलने नहीं दिया। ये सारा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अब मोदी ने ये निश्चय कर लिया है कि भाई बहुत हो गया। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो पुराना वाला था उसको उसकी औकात तो बता दी जाए जाते जाते। और वो जाते जाते उसको उसकी औकात बताई जा रही है कि भैया देखो, हम ये सब स्टेटमेंट, हम ये सब सारी चीज़ें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ट्वीट, ये सब हम उस दिन कर रहे हैं जिस दिन तुम्हारा रिजीम चेंज एक्सपर्ट डोनाल्ड लू यहाँ भारत में आया हुआ है। कर ले कुछ अब डोनाल्ड लू। और डोनाल्ड लू जिससे भी आएगा और जिससे भी मुलाकात करेगा वो सारी की सारी बातें हम आपको बता देंगे। क्या बात हुई वो भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो निगाह में हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड लू किसी से भी मिल के और कुछ भी बात करके और किसी को भड़का के और किसी के पैसे वैसे का इंतज़ाम करके और निकल लेगा। ना निकल पाएगा। आज तो आपको पता है ना कि जो संकट मोचन हैं राहुल गांधी के, अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी पकड़े गए। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें जो है इनको मिला के देखें कि मोदी ने तय कर लिया है अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पे से पैसे निकल आए। क्यों? एंटी सैबोटाज चेक में। भाई ये एंटी सैबोटाज चेक अचानक
ऐसे ही हो गया क्या? कुछ ना कुछ तो पता था, वैसे ही जैसे ही कुछ पता चला कि हाँ साहब कुछ करने के लिए है और यहाँ पार्लियामेंट में एक्सचेंज होगा, एंटी सैबोटाज चेक कर लिया गया, पैसे जो हैं वो जब्त हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से जब्त हो गए और अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से जब्त होके और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि धनखड़ साहब ने आदेश भी दे दिया एक जांच का। अब आप ये देखिए कि ये जो चल रहा है इस कड़ी में राहुल गांधी का जो वो सिटीजनशिप वाला मामला है वो भी फाइनलिटी यदि पहुंच जाए, फाइनल लेवल पे पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी तक और भी काम बहुत सारे बाकी हैं जिसमें सेंटर ने स्टैंड नहीं लिया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने स्टैंड नहीं लिया है, वक्फ एक्ट को इसीलिए ऐसा लगता है कि इसीलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि जिससे ये जो शैतान एलिमेंट हैं जो 20 जनवरी तक पंगा करना चाहते हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करके रखा ले जाए। तो ये मोदी जी का ये नया अवतार, ये जो इनकी नई जो इन्होंने एक नया स्टैंड लिया है, ये मुझे तो पसंद आया। आपको आया या नहीं आया अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।